सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहेंगे कि हमने हाल ही में आपसे कहा था कि अब हम कोई भी नकारात्मक खबर आप तक लेकर नहीं आएंगे, लेकिन बंगाल इलेक्शन के बाद वहां के जो हालात हैं उस पर चुप्पी साधे रहना हमारी टीम को मुनासिब नहीं लगा। और दूसरी बात, हमारा चैनल किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। जो सच है और जो जरूरी है वही बात हम आप तक लेकर आते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रेवोल्यूशन 36 पर। बंगाल हिंसा से जुड़ी आ रही तमाम खबरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जब हमने अपने सूत्रों को खंगालना शुरू किया तो ऐसे ऐसे तथ्य हमारे सामने आए कि हमारे होश उड़ गए। एक अच्छा राजनीतिज्ञ एक बहुत अच्छा रणनीतिकार भी होता है, इस बात से हम वाकिफ थे, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां उस मुकाम तक अपना स्तर गिरा चुकी हैं जिसकी कल्पना भी आप या मैं नहीं कर सकते। सवाल ये उठ रहे थे कि बंगाल में जिस प्रकार बीजेपी समर्थक हिंदुओं की हत्या और माताओं और बहनों की आन से खिलवाड़ की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसका पूरा सच क्या है। उसी बीच हमारा संपर्क एक पढ़े लिखे हिंदू बंगाल वोटर से हुआ जो दोनों ही पार्टियों का समर्थक नहीं था, जिसने हमें वहां की सारी जमीनी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए। पहला क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट के बाद बहुत लोगों का मतलब दावा है कि वहां पे 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस 10 बीजेपी कार्यकर्ता का मौत हुआ है। इक्वली अपोजिट पार्टी जो है उनका भी हुआ है। हाँ, बताइए। होने का कारण है कि देखिए, ये आज नहीं, पहले से ही ये जब लेफ्ट थे यहाँ पे उस टाइम से ही इस टाइप का माहौल है। मतलब 34 साल यहाँ पे लेफ्ट शासन किया है। उसके बाद क्या हुआ है, उस टाइम उन लोगों ने मतलब कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, मतलब कुछ भी किए हैं हम लोग, मारे हैं, गाड़े हैं, मतलब कुछ भी किए हैं। तो उस टाइम के बाद जब 2011 में परिवर्तन आया, चेंज हुआ लेफ्ट जाने के बाद, जो कैडर लोग थे, मतलब जिन लोगों ने ऐसे खून खराबा करते थे, पहले बहुत खून होता था, मतलब ऐसे नहीं कि खून करके पुलिस में केस भी नहीं कर पाते थे यहाँ पे, या फिर कोई बोलता था मतलब अपोजिट पार्टी दीवार में कुछ मतलब ऐसे वोटिंग के टाइम पे लिखने जाते तो उसके अंदर में मुंह में कुछ ये डाल के मार दिया जाता था। मतलब किसी के घर वाले के सामने उसका बेटे को मार के उसका खून चावल में मिला के जबरदस्ती उसको मम्मी को खिला गया, इस टाइप का करते थे। मतलब कोई वोटिंग नहीं होता था, मतलब पूरा रिगिंग करके लेफ्ट के सिचुएशन में, मतलब लेफ्ट के टाइम में हुआ था। तो वही लोग फिर चेंज हो गए बीजेपी में, मतलब उन लोगों को शासन चाहिए और कुछ नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, सेम जब देखा कि इस साल मतलब सेंट्रल में भी बीजेपी है और यहाँ पे भी मतलब वही लोग जाके जब देख रहे हैं कि लेफ्ट को नहीं ले रहे, तो उन लोग बीजेपी को मतलब चला गए। और वहां पे जाने के बाद उन लोग वही सिचुएशन मतलब कर रहे थे कि हम लोग आने के बाद आप लोग देखेंगे कि मीडिया में आया है या फिर नहीं तो मैं भेज सकता हूँ, मतलब ढूंढ के, ऐसे कि बोला था कि सेंट्रल फोर्स जब आएंगे तब पैर पे नहीं सर पे गोली मारेंगे। वो आने के बाद उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा करने की कोशिश की है, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा, हर जगह जाके कर रहे हैं कि अगर बीजेपी हार जाएगा तो यहाँ पे हिंदू नहीं रह पाएंगे। ये गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है और इतना मतलब जब बीजेपी नहीं थे 16 साल 18 साल 19 साल तक, मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम टाइप का कुछ है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसको इनपुट किया गया। बीजेपी पोलिंग एजेंट्स का रेप हो गया है और नहीं हुआ ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, अगर रेप हो रहा है तो अब उसी चीज को मतलब अभी मौका है तो ऐसा कर रहा है, इस टाइप का नहीं है। और ऊपर से क्या हो रहा है, कोई भी मतलब ऐसे रेप को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते है, मतलब यहाँ पे तो नहीं करेंगे, खास करके जब वुमेन चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके देखेंगे, बहुत सारा ये हुआ है कि वो यही वेस्ट बंगाल में ही लड़की लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इंडिया के सारे कोलकाता जो सिटी है वहाँ पे सबसे सुरक्षित मतलब महानगर है ये कोलकाता, ठीक है। और तो एक एलिगेशन ये है कि ये जो उत्तर दीनापुर, दक्षिण दीनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, कोलकाता, ये सारे बॉर्डर वेस्ट ये बांग्लादेश से लगते हैं डायरेक्टली। हाँ, आप बॉर्डर देखिए, आप वेस्ट बंगाल का मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंडिया का मैप देखेंगे, आपको साउथ 24 परगना से लेकर एकदम मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर तक आपको पूरा
हाँ तो या फिर ये अलीपुरद्वार तक पूरा ही तो बांग्लादेश ये बॉर्डर भी है। एक एलिगेशन है कि इलीगली हाँ, तरीके से। अब सुन लीजिए, ये हम्म ऐसा नहीं है। 71 के वार के बाद ही, आप हम्म आज नहीं, 71 के जो पाकिस्तान के बांग्लादेश का जब मुक्ति दिवस था, मतलब जब उन लोग इंदिरा गांधी ने हेल्प किए थे कि सारे बांग्लादेश को फ्रीडम देने के लिए पाकिस्तान से, तभी उस टाइम ही बहुत सारे हिंदू लोगों को, मतलब हिंदू या जो भी बोलो, वहां से बांग्लादेश से एंट्री दिया गया था। तब इंदिरा गांधी का ही मतलब, या फिर उस टाइम हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु लेफ्ट का, उन लोगों ने दिए हैं, बहुत सारा आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आए हैं। और ऊपर से आप अगर बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे है कि अभी आने के लिए, मतलब इलीगल इमिग्रेशन के लिए, नहीं है ऐसा, क्योंकि आपका सेंट्रल बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो सेंट्रल का है। अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो सेंट्रल बॉर्डर का कोई तो दूसरा जाएगा ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कोई दूसरा, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सेंट्रल का हाथ में, मतलब वो पूरा देखते सेंट्रल ना स्टेट, हम्म है ना। अगर इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी पूरा पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बीजेपी जो नेता है वो तो ज्यादा तक टीएमसी से खरीदा गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े टीएमसी को लीडर 140, उन लोग का 294 सीट से, मतलब जो कैंडिडेट थे उनमें से 140 थे टीएमसी का लीडर, जिन लोगों के अगेंस्ट में कुछ सीबीआई चार्ज लगा था, उन लोग बचने के लिए, मतलब यहाँ पे बीजेपी किया ऑल आउट गेम खेले हैं कि जो नहीं आ रहा है तो उन लोगों को क्या किया, सीबीआई फिर ईडी को लगा के उन लोगों को नोटिस दिया गया। अब उन लोग बचने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए चले जाते हैं। बीजेपी में गया 140 कैंडिडेट है ऐसा, और इस बार तो सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब कमीशन को यूज करके पूरा वोट किया है, क्योंकि बहुत सारा सीट में हुआ है कि रात 12:30-1 बजे तक, मतलब उन लोगों ने सर्वर को एक ऑफ रखे थे, और जहाँ पे दिखा जा रहा है कि मतलब रिजल्ट को गलत तरीके से मतलब पेश किया गया है। एक सीट हम लोगों का सीट को पता है -249 वोट से कैंडिडेट हार रहा है अपोजिशन पार्टी, तो क्या किया उन लोगों ने वहां पे 1250 नंबर डाल दिए है, मतलब 1250 वोट से हार रहे हैं। या फिर जहाँ पे थोड़ा सा मौका मिल रहा है उन लोग यूज कर रहे हैं। या फिर इलेक्शन कमिश्नर का जो बात है, मतलब डीएम या फिर उन लोगों को जो मैसेज दे रहा है, मतलब पूरा पूरी बायस्ड होके दे रहा है। एक दो जगह देखा जा रहा है कि मतलब सेंट्रल फोर्स लाए है कि ठीक से वोट हो, लेकिन जहाँ पे उन लोगों का ज्यादा मतलब पावर है, तो मतलब या फिर जहाँ ज्यादा शक्ति है वहाँ पे वोट नहीं करने दिया। ऐसा दो चार सीट है जहाँ पे उन लोग मतलब पूरा सेंट्रल फोर्स भी मतलब सेंट्रल के लिए काम किया है, बीजेपी के लिए है, उसका मतलब वीडियो फुटेज भी है। यहाँ पे घर कहीं कहीं देखा जा रहा है कि घर घर जाके धमकाया जा रहा है, या फिर इनडायरेक्टली बोला जा रहा है अब इसको वोट दीजिए। तो 2016 चुनाव के बाद से ही टीएमसी के दिग्गज नेताओं को भाजपा ने अपने साथ मिलाने की मुहिम शुरू कर दी थी। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी समेत दर्जनों सीट्स पर जैसे पराजू बनर्जी, लॉकेट चटर्जी, विश्वजीत दास, मुकुल रॉय, सब्यसागी गुप्ता, क्रिकेटर अशोक डंडा, अभिनेत्री पायल सरकार, अभिनेता यश दास गुप्ता, पूर्व आईपीएस भारती घोष जैसे दिग्गज टीएमसी नेता बीजेपी का हाथ थामकर चुनाव लड़ने उतरे थे। हालांकि इसमें से ज्यादातर लोग बंगाल में अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन इस कारण पर चर्चा कर लेते हैं कि एक जीती हुई पार्टी का साथ छोड़कर ये रिस्क इन दिग्गज नेताओं को क्यों उठाना पड़ा। कारण ऊपर की कॉल रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर है, जो बिक गए उनको खरीद लिया गया और जो नहीं बिके उन पर करप्शन चार्जेस लगाकर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी बिठाकर पार्टी ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब ये सही है कि आप हमसे हाथ मिला लो, हम सारे चार्जेस हटा लेंगे, तो भाई ये सुविधा आम जनता को भी दे दो, वो बेचारे बेकार में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो लीडर्स आपने खरीदे, जो नहीं बिके उनको ईडी और सीबीआई के जांच के शिकंजे में आपने फांसा, फिर उनको दोष मुक्त करने का आश्वासन देकर पार्टी में आपने मिलाया। इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से काम कर रही थी और जितना प्रयास वो अपनी तरफ से आपको जिताने के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। धर्मवाद की राजनीति आपने की, हिंदू मुस्लिम के बीच फूट आपने डाली, वोटर्स को घरों में घुस के धमकाया आपने। उसके बाद भी अगर आप सैकड़े तक नहीं पहुंचे तो उसमें हार किसकी? ये तो साफ है, लेकिन समझदारी किसने दिखाई, बहकावे में कौन नहीं आया, ये भी साफ है। बंगाल की 27% जनसंख्या ही तो मुस्लिम है।
तो उनको अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो वहाँ आप बाकी 73% जनसंख्या का दिल क्यों नहीं जीत पाए? जवाब ये है कि बंगाल की जनता अपना भला बुरा बेशक समझती है, तभी आप दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। और टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब ये जीत ममता बनर्जी के व्हील चेयर पर चुनाव रैलियों में शामिल होने की वजह से मिली है, या उन डरे हुए लोगों का मत टीएमसी को गया है जिनको इस बात का डर था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये चर्चा का विषय है, लेकिन उसके बाद जहां एक अच्छे पोजीशन की तरह हार स्वीकार करके आपको अगले सत्र की रणनीति पर कार्य करना चाहिए था, वहां आप अपने आईटी सेल की मदद से पूरे देश को गुमराह करने में लगे हैं। तो हमारे हिसाब से इस राजनीति का कोई स्तर नहीं है, ना ये वो देश है जिसकी कल्पना सरदार पटेल तथा सुभाष चंद्र बोस ने की। और अब तक आप भी इस सच से वाकिफ हो चुके होंगे कि जितने भी पोस्ट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिससे हमारे दिल में किसी राजनीतिक दल या किसी समुदाय के प्रति नफरत बढ़ रही है, तो वो या तो बहुत पुराने हैं या उनका आधा सच ही आप तक पहुंचाया जा रहा है। बंगाल हिंसा में कत्ल जरूर हुए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। जहां 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 10 टीएमसी सपोर्टर्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आप इस हिंसक माहौल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जनता के ही रखवाले जैसे पुलिस प्रशासन, आईएएस, आईपीएस अधिकारी किसी पार्टी के दबाव में आकर अपनी ही शपथ, अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में तमाशबीन बने रहते हैं, वहां आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज इंसानियत सिर्फ एक लफ्ज रह गया है और कुछ लोग सरेआम सत्ता की ताकत में चूर होकर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी रखेल समझ रहे हैं। और बंगाल के इस हाल में दोनों ही राजनीतिक दलों का बराबर का हाथ है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल की तरफ से आपसे निवेदन है कि चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी राजनीतिक दल के आईटी सेल द्वारा जारी इन अफवाहों पर यकीन ना करें, इन गलत खबरों के कुप्रचार में शामिल ना हो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर राम अवतार जी को पड़ोस वाले सलीम भाई और सलीम भाई को राम अवतार जी ही काम आने वाले हैं। कोई राजनेता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। जल्द होगी मुलाकात किसी और जरूरी खबर के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नफरत फैलाने से बचिए।